अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। मेरे बच्चों ने ये जो ड्राइंग बनाई हुई है रमज़ानुल मुबारक की, कुछ थी तलहा की बर्थडे। तलहा की बर्थडे वैसे तो 8 मार्च को होती है, लेकिन हमने तब उस दिन सेलिब्रेट नहीं की थी। पता नहीं कोई मसला हो गया था, शायद हमने इसलिए नहीं की थी। लेकिन फिर मेरे बच्चों ने कहा नहीं मामा, छोटा भाई है, छोटा बेबी है, उसकी बर्थडे करनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो जो कुछ भी है रमज़ान में है, रमज़ान में बर्थडे ही होता है, जो कुछ बनाना है घर में ही बनाना है। तो बच्चों ने कहा था मामा आज हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने कहा था आज मैं पिज़्ज़ा जो है वो घर में ही ट्राई करती हूँ। तो सामान सारा मेरे पास मौजूद था। पहले मैं सामान देखती हूँ कि सब कुछ मौजूद है, और चिकन जो था वो मैरिनेट करके मैंने घर में ही पका लिया था, नॉर्मल से घर के मसाले लगा के। और जो पैन को था वो मैंने लगा लिया था बटर, क्योंकि मक्खन बटर मैंने लगा लिया था, क्योंकि मैंने घर में ही पिज़्ज़ा बनाना है। और ये मैं पिज़्ज़े की डो लेकर आई थी अल कंपो से। ये बनी बनाई मतलब पिज़्ज़े की डो होती है, रोटी बनी हुई होती है। आपके लिए बहुत इजी होता है जो है ना पिज़्ज़ा घर में बनाने का। इसको मैं बड़े आराम से खोल रही थी, इसलिए खोल रही थी कि टूट ना जाए, कहीं से रोटी मेरी ख़राब ना हो जाए। तो बड़े आराम से बटर पेपर लगा हुआ था। लेकिन एक गलती मेरे साथ ये हुई थी कि मैंने बटर पेपर के साथ नहीं इसको पैन में रखा, मैंने बटर पेपर जो था वो इसका निकाल दिया था। तो वो थोड़ा सा मुझे था कि मेरी जो रोटी थी वो मुझे था कि शायद ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने कहा चले फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो ट्राई करती हूँ, हो सकता है ऐसे बन जाए या किसी और तरीके से बन जाए। तो ये मैंने कहा था ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो जी रोटी जो थी बड़े आराम सुकून से बड़े तरीके के साथ मैंने पैन में लगा दी थी, और शुक्र है मेरी रोटी भी कहीं से ख़राब नहीं हुई थी। और घर में ही मैंने बनाई हुई थी ये चिली कैलिप रेड सॉस, खुद ही बनाई थी टमाटोज़ की। और इसमें घर के ही सारे इंग्रेडिएंट डालते, ऑरिगेनो था, चिली फ्लेक्स था, नमक था, थोड़ा सिरका था, सोया सॉस थी। ये डाल के मैंने घर में ही लाइट पे ज़रा नमक मिर्च हल्की रखी थी, पिज़्ज़े की सॉस बना के वो मैंने सारी इसके ऊपर लगा दी थी। और उसके ऊपर मैंने 2 तरह की चीज़ डाली थी, चेडर चीज़ भी डाली थी और पिज़्ज़ा चीज़ भी डाली थी, वो जो एक कैरेफोर से मिल जाती है, 4 केसो वाली चीज़ भी। 4 केसो मतलब 4 तरह की जो चीज़ होती है वो मिल जाती है। उसके बाद जो चिकन मैंने घर में ही बनाया हुआ था वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके रखा था, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था। और ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चों की फरमाइशें भी होती हैं ये कर लें ये कर लें, लेकिन इस चीज़ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने जो था वो सारे सब्ज़ियाँ वगैरह जो उसमें डाली थी, सिर्फ शिमला मिर्च मैंने डाली थी। मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, लेकिन मैंने उनको कहा था कि पिज़्ज़ा इस तरह नहीं होता, पिज़्ज़े में सब कुछ डलता है, क्योंकि उसकी एक शक्ल होती है वो प्यारी लगती है। बेशक आप लोग ना खाना, आप लोग निकाल देना, लेकिन जो है वो मुझे सारी चीज़ें डाल लेने दो कि पिज़्ज़े की एक लुक जो होती है ना वो तो नज़र आए ना, मज़ा आए। बेशक आप लोग ना खाना। तो जी मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो चुका था, मैंने सब कुछ जो है वो डाल लिया था। इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही रेडीमेड डो जो है वो इस्तेमाल की है। उसके बाद जब मैंने इसको ओवन में रख दिया था, पहले मैंने ओवन को हीटअप कर लिया था, और उसके बाद जब मैंने इसको ऑर्नो यानी जो बेक वाला ओवन है उसमें रख दिया था, मतलब आई थिंक सो 20 to 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था। तो ये मतलब मुझे था कि बन जाएगा। मेरे बच्चे बड़ा खुश 4-4 5-5 मिनट बाद आके चेक कर रहे थे, मामा बन गया, मामा बन गया। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी डो बहुत ही ज़्यादा पतली थी कि वो कुछ पकने के बाद ज़्यादा ही ड्राई और बारीक सी हो गई थी। लेकिन ये था बहुत अच्छा था। और अफ्तारी का टाइम था तो मैंने कहा मैं पीसेस करके जो है वो रख लूँ। और कुछ तलहा की बर्थडे थी तो मैंने साथ घर में ही आज केक बनाया था। केक के लिए मैंने घर में ही मैंने देखा कि सारा सामान मौजूद है, तो फिर मैंने कहा मैं केक भी बना लेती हूँ, कहाँ बाज़ार से मंगवाऊंगी। इधर वही होता है कि आपको हलाल इंग्रेडिएंट्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं केक में। तो मैंने कहा चलो आज खुद ही ट्राई करती हूँ, कुछ ना कुछ तो बनेगा। केक भी आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो इसके लिए बहुत आसान सी मैंने रेसिपी पहले यूट्यूब से ही देखी थी। और फिर उसके बाद जी मैंने 2 अंडे डाले, उसमें बेकिंग पाउडर डाला, चीनी, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था, थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, 1 कप चीनी डाली थी मैंने। और उसके बाद आधा कप जो था वो मैंने ऑयल भी डाला था, और आधा कप ही मैंने वाम मतलब नीम गर्म दूध डाला था। और इसको मैंने अच्छी तरह पहले चेक कर लिया। उसके बाद मेरे पास बीटर नहीं था, आसान सा मैंने तरीका यहाँ बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा था कि जो है ना आप इसको बीटर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मदानी कह लें या बाती दोरा कह लें, उसके साथ इसको अच्छी तरह जो है वो बीट कर लें। इतना अच्छा आपने 10 to 15 मिनट्स इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना, मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ना आपने इसको बीट करना है, ताकि चीनी, अंडा, ऑयल और जो भी बेकिंग पाउडर है वो अच्छी तरह जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी मिलती रहें। और ये रमज़ान रेसिपीज़ में मेरे बच्चों के लिए शामिल है कि ये रमज़ान रेसिपीज़ में यार है कि हमने रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है। तो जो बीट मेरा बन चुका था वो मैंने एक बाउल में डाला था, और जो मेरा जो था ना कह लें फ्लोर, आटा, सादा मैदा कह लें, वो उस हिसाब से ही डालना था। क्योंकि मैंने अच्छा केक बनाने में एक चीज़ वाकई मैंने बहुत नोट की है कि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, कि आपकी क्वांटिटी ठीक नहीं है ना तो आपका केक में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपकी ख़राबी ज़रूर होगी। तो फर्स्ट टाइम ट्राई था तो मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो बनेगा, और बड़ा खुशी होती है कि जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँ। तो मैंने 1 प्याली कह लें या 1 कप कह लें, उस हिसाब से
अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ही 1 कप और प्याली मैदा डाला था और इसको अच्छी तरह मैंने इसी से ही बीट किया था। इतनी अच्छी तरह करना है कि इसमें आटे की गुठली ना रहे, इतना अच्छा आपने बीट करना है, बीट कर कर के आपने करना है। और जब अच्छी तरह बीट हो जाए तो इसको 2 हिस्सों में कर लें। एक मैंने किया था इसको कोको पाउडर, मेरे पास ब्लैक कोको पाउडर नहीं था, नॉर्मल कोको पाउडर था। ये वो वाला कोको पाउडर मैंने यूज़ किया था जो नॉर्मली मेरे बच्चे दूध में डाल के पी लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा, घर वाली चीज़ों से ही ना जुगाड़ लगा के ना केक बना ले। तो बच्चों की खुशी है कि जी हमने तलहा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो जी केक था, वो मेरे पास पैन था, उसको मैंने नीचे से बटर लगा लिया था और इसमें मैंने बटर पेपर नहीं रखा था। मैंने सिंपल सा ही वो जो मेरा नॉन स्टिक पैन था, केक पैन कह ले, सांचा कह ले, उसमें मैंने इर्द गिर्द चारों तरफ बटर लगा के 2 हिस्सों में केक का बैटर डाला था। पहले मैंने वाइट बैटर डाला था, उसके ऊपर मैंने कोको वाला जो बैटर था वो डाला था। मैंने कहा था चलो ज़ेब्रा केक बनेगा, नहीं तो वो आजकल एक स्टाइलिश सा केक है, कुछ ना कुछ तो डिज़ाइनिंग होगी। तो मैंने वो ट्राई की थी। उसके ऊपर ही मैंने जो बचा हुआ वाइट वाला जो केक कह ले वो डाला था, उसका बैटर डाला था। तो लग तो बड़ा प्यारा रहा था, ऐसे दिल को खुशी हो रही थी कि वाह ज़ारा तुम तो बड़ी कमाडी हो गई हो, निकम्मी लड़की थी मैं, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन स्पेन ने बड़ा कुछ सिखा दिया है। तो इसको भी मैंने पहले हीट को ओवन को जो था वो हीट अप कर लिया था। उसके बाद इसको भी मैंने रख दिया था। इसको शायद मैंने 40 to 45 मिनट जो है वो रखा था ओवन में ताकि अच्छी तरह पक जाए। तो बड़ी खुशी हो रही थी। उसके बाद रमज़ान से पहले केक हमने रमज़ान रोज़े के बाद खाया था, और जब अफ्तारी केक और पकोड़े शकोड़े और पिज़्ज़ा जो था वो हमने पहले खा लिए थे, केक हमने बाद में खाया था। हमने कहा था चाय के साथ जो है वो केक ट्राई करेंगे। तो केक मेरा बहुत अच्छा बना था, इतना अच्छा फूला था और इतनी खुशी मुझे हो रही थी और इतना अच्छा मेरा केक था। उसके बाद मैंने इसको कहा कि प्लेट में डालती, कुछ गर्म था, मेरे बच्चों को जल्दी थी कि मामा जल्दी जल्दी निकाले, जल्दी जल्दी हमने खाना है। तो जी मैंने केक को बड़े खूबसूरत तरीके के साथ उसको प्लेट में निकाला था और इतना अच्छा निकला था, कहीं से ख़राब नहीं हुआ था। उसके मैंने पीसेस कट किए थे और बड़ा अच्छा बना था, बड़ी अच्छा फ्लफ़ी सा बना था। थोड़ी सी मीठा ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल था कि इतना मीठा तो हम वैसे भी नहीं खाते, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा बना था और पीसेस भी इसके बहुत अच्छे बने थे। तो बड़ी खुशी हो रही थी। और ये खाना पीना तो कह लेना बच्चों की एक फरमाइशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। हर रेसिपी के पीछे बड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। मेहनत के ज़्यादा सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं। इतना बर्तन अफ्तारी के बाद बनता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं धोने लगी हूँ बर्तन। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।